झारखंड में इंडिया गठबंधन की बहुत बड़ी जीत हुई है और यहाँ पे दोबारा से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। और अभी हम हैं झारखंड के राजधानी रांची के मुख्यमंत्री आवास में और यहाँ पे पूरा जश्न का माहौल है। कार्यकर्ता पूरे जश्न मना रहे हैं, आतिशबाजी और मिठाइयाँ यहाँ पे बांटी जा रही है। तो चलिए हम जुड़ते हैं यहाँ पे सीधे मुख्यमंत्री आवास में। कार्यकर्ता यहाँ पे पूरा जोश के साथ यहाँ पे उत्साह मना रहे हैं। जुड़ेंगे, एक बहुत ही बुजुर्ग है यहाँ पे, उनसे जानेंगे कि किस तरह वो खुशी को बयां कर रही हैं। देखिए, ये आज हुई है, ये प्रजातंत्र की जीत हुई है, संविधान की जीत हुई है, झारखंडियों की जीत हुई। जिस तरह से झारखंड में आसाम और दिल्ली से हुकूमत करने का जो साजिश किया जा रहा था, झारखंड की जनता ने उसे नकार दिया और उन्होंने कहा कि भाई झारखंड में झारखंडी राज करेगा, यहाँ पर हम झारखंडियों को लेकर चलेंगे। यहाँ बहुत कोशिश किया गया था, झारखंडियों को आपस में तोड़ने की कोशिश की गई थी, आपस में लड़ाने की कोशिश की गई थी, घुसपैठी की बात की थी, लेकिन झारखंडियों ने कहा कि जहाँ हमारा विकास होगा, झारखंड का भला होगा, झारखंड की अस्मिता और पहचान की बात होगी, हम उसके साथ में हैं। और हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन ने हमेशा झारखंडी जनता की बात की है, झारखंड की पहचान की बात की है और शोषण के विरुद्ध लड़ाई लड़ा है। इसलिए झारखंड की जनता इनके साथ है और हेमंत सोरेन को फिर से मुख्यमंत्री बनाया। और इसमें मैं कहूँगा कि श्रीमती कल्पना सोरेन का बहुत बड़ा हाथ रहा है। इन्होंने जितनी मेहनत किया है उसका जितना भी सराहना किया जाए कम है, उनका मेहनत का भी फल है। और दोनों ने, हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने जो झारखंड को जो नेतृत्व दिया है, ये झारखंडी जनता उनका हमेशा ऋणी रहेगी और उनको हमेशा जो है इस झारखंड का बागडोर संभालने के लिए देगी। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। सर, यहाँ पे हम अभी मुख्यमंत्री आवास में हैं और यहाँ पे बहुत ही जश्न का माहौल है। पूरा ईद, दिवाली, होली, सारा नज़ारा आज यहाँ पे मिल रहा है। और यहाँ पे हम एक बहुत ही यहाँ पे सर के साथ बात करेंगे जो बहुत ही खुश लग रहे हैं अभी। सर, सबसे पहले आप अपना झारखंड की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? बहुत बधाई दिल की गहराइयों से उन तमाम झारखंड के नागरिकों ने जो वोट दिया है, अपने इस पर्व को मनाया है, उन तमाम लोगों को, हमारी माँ बहनें, हमारे नौजवान युवा और तमाम झारखंड के एक एक नागरिक को दिल की गहराइयों से उनको मुबारकबाद और बधाई देते हैं। यहाँ पे झारखंड की आवाम को भी बहुत तरह से भड़काया जा रहा था, नितोड़ा जा रहा था, बांग्लादेशी और जो मुद्दा उठाया गया था, लेकिन यहाँ पे जो जनता थी वो एकजुट रही और हेमंत सोरेन के ऊपर भरोसा जताया। यहाँ की जो ख़वातीन हैं, औरतें, उन्होंने भी पूरी साथ दिया। सर, देखिए, जिस तरह से उन लोगों ने आकर के जो नारे लगाए थे कि बटोगे कटोगे, तो इनके मुंह तोड़ जवाब दिया कि ना हम बटेंगे ना हम कटेंगे, हम एक होकर नेक होकर हम इंडिया गठबंधन को वोट देंगे, मुखिया हेमंत सोरेन को चुनेंगे। तो ये तो इनकी जवाब हो गए। अब असम से आकर के और कहाँ राज्यों से आकर के और यहाँ पर झारखंडी लोगों को जो बेवकूफ़ बनाने का और नफरत का, बांटने का, बीज रोपने का, नफरत फैलाने का काम किया था, उन लोगों को जवाब दिया कि आपकी होशियारी, आपकी डायलॉगबाजी झारखंड की सरजमी पर नहीं चलेगा। क्योंकि झारखंड की मिट्टी में वो खुशबू है जिस पर, वो खुशबू पर वो जो आसाम से आकर जो बीज रोपने का काम किया था, नफरत रोपने का, उन बीज को तो गड़ने ही नहीं दिए, बल्कि पौधा होगा कहाँ, तो वो वापस चले गए। जाकर अपना आसाम को देखें कि वहाँ पर घुसपैठियाँ कहाँ हैं। हमने तो बहुत सारे दौरा किया, संथाल एरिया, पाकुड़ एरिया, हमने तो घुसपैठियों को खोज रहे थे, हमें तो एक भी नहीं मिला। बिल्कुल। यहाँ पे हेमंत सोरेन ने भी अपने एक जनसभा में कहा था कि गिद्धों की तरह मंडरा रहे हैं, ठीक, गिद्धों की तरह मंडरा रहे हैं और उनका जवाब जनता अपने तीर से देगी। तो जनता ने जवाब दे दिया है। बिल्कुल, तीर से, बल्कि तीर से जवाब दे करके ये भी साबित कर दिया उनके डायलॉग पर कि ना हम बटेंगे ना हम कटेंगे, हम एक होकर नेक होकर हमने अपने मुखिया हेमंत सोरेन को चुनेंगे और चुन करके दिखा दिया। आज पूरे झारखंड के जिलों में जाकर देखे, हर मोहल्ले में देखे, नौजवान
नौजवानों के, हमारे पर्दा नसी माँ बहनों को जाकर देखें, हमारे माताओं को देखें कि खुशियाँ की लहर है, हर तरफ मिठाई का मिठाई बट रहे हैं। तो ये तो पता चल रहा है कि ये तो बहुत बड़ा आपने झारखंड में लोगों ने अपने हेमंत सोरेन को बड़ी बहुमत से ला करके खड़ा किया है, एक ताकत के साथ, एक मजबूती के साथ। और लोगों की, झारखंड के जनता को अब इस बात पर यकीन है अपने हेमंत सोरेन से, गठबंधन सरकार से, कि हमारे नौजवानों की रोजगार पर और कई और समस्याओं को उन पर जल्द से जल्द काम करने का काम करेंगे। और अभी हम यहाँ पे, ठीक है सर, तो जैसे कि आप अभी यहाँ पे देख रहे थे, एक जेएमएम की जीत की जो खुशी में यहाँ पे कार्यकर्ता संदेश, झारखंड की जनता को संदेश। चलिए हम जुड़ते हैं, एक और यहाँ पे सर है मौजूद, यहाँ पे उनसे हम बातेंगे कि क्या मायने रहता है इनके लिए जेएमएम की % जीत में। देखिए, एक सरकार को काम करने के लिए 5 साल का अवसर मिलता है। 2019 में हमारी सरकार बनी, 2 साल हम लोग का जो है कोरोना में ख़त्म हो गया, 6 महीना हम लोग के माननीय मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया। जेल में डाल दिया गया बगैर उनको कुछ गलती भी नहीं था, उनको जेल में डाल दिया गया। और उसके बाद जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जेल से बाहर आए तो विकास की गंगा जिस प्रकार बहाएं, विकास की गंगा जब एक राज्य जब खुशहाली की ओर जाता है तो सबसे पहले उसका योगदान जो है गांव की ओर होता है, गांव से ही शुरुआत होता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने गांव से इस विकास की शुरुआत की और उसी का यह परिणाम है कि आज हम जो है एक प्रचंड जीत के साथ हम यहाँ पर आए। और आपको बहुत हैरत होगा ये जानकर कि संथाल, जिसे बीजेपी कहती थी कि इसे अलग कर दिया जाए, आपको बता देना चाहता हूँ मैं आपके माध्यम से कि आज 18 विधानसभा क्षेत्र में 17 विधानसभा क्षेत्र हम लोग वहाँ पर जीते। केवल एक विधानसभा क्षेत्र जो जरमुंडी है, जिसे बादल पत्रलेख जो विधायक थे वो बस हम लोग चुनाव उसमें हारे हैं, बाकी 17 का 17 सीट हम लोग जीतने का काम किए। उत्तरी छोटा नागपुर के बारे में कहा जा रहा था कि बहुत क्लोज फाइट होगा, ऐसे होगा वैसे होगा, 25 विधानसभा क्षेत्र उस क्षेत्र में है, लेकिन उसमें भी हम लोगों ने बहुत बड़ी जीत की। बोकारो जिसमें 4 विधानसभा आते हैं, उसमें विरंची नारायण, अमर बुआरी जैसे दिग्गज नेता हार गए। बगल में हमारा सिल्ली विधानसभा क्षेत्र, आंसू के सुदेश महतो वहाँ पर चुनाव हार गए। तो ये जीत जो है हम लोग का जीत ये इशारा करता है कि जिस प्रकार विकास की गंगा बही आज उसी का ये स्पष्ट रूप से परिणाम है। In CM house and one of person wants to say something about the win. What did he announce, such as Maya, so many schemes? He will have to implement. Otherwise, he will not be able to implement all these schemes. Then his image will be tarnished. There are lots of schemes CM Hemant Soren announces like Abu Awas, Maya Samman Yojana and so many. These are the that yes 200 unit free electricity. These are the major key fact that helps to win big win. Because of this Maya, most of the women was motivated because of Maya. So he will have to, I think it will be very difficult to pay 2,500 every month to all of millions women. Otherwise he unable to just implement, then bad image will be. If he fulfill all his promises, then certainly next year he will be also elected, just like this time he has won the election. People want the Maya Samman amount whole 5 year. And 200 electric, 200 free electrics, and so many schemes such as Vridha pensions and some medical insurance, Abua Health insurance. Health, all these many items. Pal Singh Munda. It's very easy to announce these schemes, but main thing he will fulfill all these things. That is the main issue. This is the big question, that how would he implement all the promises, all the schemes successfully. और अभी हम मौजूद हैं मुख्यमंत्री आवास में और यहाँ पे बधाइयों का तांता यहाँ पे जारी है। और यहाँ पे इसी क्रम में जो उलमा हजरात है यहाँ पे आए हुए हैं मुख्यमंत्री को बधाई देने के लिए। और हम सीधा बात करेंगे सर, ये जो झारखंड की जनता ने एक जीत, बहुत बड़ी % जीत जो हेमंत सोरेन के पे भरोसा करके दी है, सर इस पर आप क्या कहना चाहें? जी, मैं मोहम्मद कुतुबुद्दीन रिजवी नाज़िम आला शरीय झारखंड, आप तमाम मीडिया बंधु, जितने वोटर्स हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, जितने ज़िम्मेदारान हैं और पूरे झारखंड की जो आवाम है, जनता है, उन सबको मैं बधाई दूं
दे रहा हूँ और ख़ास तौर से दार शरिया झारखंड माननीय मुख्यमंत्री को बधाई देने के लिए पहुँचा हुआ है पूरा वफ्द प्रतिनिधिमंडल कि इन्होंने बहुत प्रचंड बहुमत हासिल की है। जेएमएम कांग्रेस आरजेडी ने मिलकर बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन बना के इन्होंने काम किया है और यहाँ की जनता ने जो झारखंड विरोधी लोग थे उनको करारा जवाब दे दिया है। झारखंड ने वोट कर दिया है, झारखंड जीत गया है। सबको बधाई। और यहाँ पे जो दार शरिया के जो चीफ यहाँ पे आए हुए थे उन्होंने भी यहाँ पे जो बातें कही कि यहाँ पे जो झारखंड की जनता है वो पूरी भरोसे के साथ हेमंत सोरेन को दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में चुने हैं।